शाहिद मेहरबान टीवी देखने वालों को हदायतकार शाहिद मेहरबान का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ साइमा और मामर राना की ब्लॉकबस्टर फिल्म चूड़ियाँ की मुकम्मल मालूमात शेयर करूंगा, जिसने 12 के 12 अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म की कहानी, गाने, क्रेडिट, आर्टिस्ट और वो क्या अवामिल इस फिल्म में शामिल थे जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी सुपर हिट हुई कि जिसने भी इस फिल्म को रिलीज़ किया लाखों रुपए कमाए। इस फिल्म ने प्रोड्यूसरों के घर नोटों की बोरियां भर दी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ी ही मालूमाती और मज़ेदार वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगी। इस फिल्म के फिल्म साज थे हाजी फ़कीर मोहम्मद साहब और लीजेंड हदायतकार और मुसन्नफ़ सैयद नूर साहब, और इसके सुरीले और ख़ूबसूरत गीत लिखे नगमा निगार अकील रूबी और रुखसाना नूर ने, और उन्हें मीठी और सुरीली धुनों से सजाया मौसीकार जुल्फ़कार अली ने। इस फिल्म के अदाकारों में साइमा, मामर राना, शफ़क़त चीमा, बहार, सना, नरगस, दीदार, अरफान खोसट, सरदार कमाल, अज़हर रंगीला, अफशां कुरैशी, आबद ख़ान, बाबर भट्ट, नगमा, दीबा, अली अंजम। शफ़क़त चीमा जो मामर राना का मामू बना हुआ है, वो गांव में रहता है और उसने बहार बेगम से शादी की हुई है। पहली शादी से उसकी बेटी साइमा है, जिसकी माँ बचपन में ही फौत हो जाती है, तो वो बहार बेगम से शादी कर लेता है। उससे नरगस और दीदार उसकी बेटियां हैं। बहार साइमा से सुतीली माँ जैसा ही सलूक करती है और घर के सारे काम उसी से करवाती है। बख्तू शहर से गांव अपने मामू के पास आ जाता है और इनके साथ रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसकी मोहब्बत सैमा यानी बिल्लो से हो जाती है, जो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। जब इस बात का पता बहार बेगम को लगता है तो वो शफ़क़त चीमा से शिकायत करके इसे घर से निकलवा देती है और इसकी शादी नाते बरादरी में तय कर देती है। बख्तू की माँ दीबा उसे आकर वापस शहर ले जाती है। नरगस भी बख्तू से प्यार करती है और उसे अपने जाल में फंसाती है। फिल्म का वो गाना जिसने इस फिल्म को बहुत हाईलाइट किया। बख्तू को बिल्लो मिली या नहीं मिली, आगे क्या हुआ, ये सब जानने के लिए तो आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी इस फिल्म की कॉमेडी है। इरफान खोसट, सरदार कमाल और आबद ख़ान ने पब्लिक को खूब एंजॉय किया। अज़हर रंगीला भी इस फिल्म में बहुत अच्छे नज़र आए और बड़ा अच्छा काम किया। फ़िल्म की कामयाबी में म्यूज़िक का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि फ़िल्म का म्यूज़िक बहुत शानदार था, बहुत ही मेलोडी गाने। जुल्फ़कार अली साहब की धुनें बेमिसाल थी और अज़रा जहां ने इन्हें बहुत खूबसूरत गाया। और सैयद नूर साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पंजाब के कल्चर को इतना खूबसूरत एक्सपोज़ किया कि पंजाब का कल्चर क्या होता है। चूँकि ये फ़िल्म 1998 में बनी थी, इसीलिए उस वक़्त 450 सिनेमे पर फिल्म रिलीज़ होती थी सर्किट में। जो भी देखने आता था उसे ऐसे ही महसूस होता था जैसे ये उन सब की कहानी है। कम बजट में बनने वाली बहुत बड़ी फ़िल्म, आप जितनी बार देखेंगे आपको उतनी बार ही मज़ा आएगा। उम्मीद है मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरा और आपका नाता हमेशा जुड़ा रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ये आपकी मोहब्बत होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
आपके लिए हमेशा दुआ गो, आपकी मोहब्बतों का तलबगार, हिदायतकार शाहिद मेहरबान।